नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। हम एक वीडियो के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के विषय में बात करेंगे। जिसे पहले राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना RGJAY कहा जाता था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य के गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र के 8 जिलों पिछली सरकार की सत्ता में पहला चरण में एक स्वास्थ्य बीमा योजना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना RGJAY के नाम से शुरू की गई थी और बाद में महाराष्ट्र के शेष 28 जिलों में अभी मौजूद सरकार की सत्ता में दूसरे चरण में पेश की गई। इस योजना का नाम बदलकर 8 अप्रैल 2017 से महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को MJPJAY के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्या है? एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। एक कंपनी है जिसके नाम से काम करती है, सरकार द्वारा करती है। सरकार अप्रूवल देती है, वो काम करती है। जो राज्य के निवासियों को मुफ्त या गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करती है, ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये उसी के लिए काम करती है जो गरीबी की रेखा में जी रहे हैं, कामगार लोग हैं। इस योजना को सरकार की तरफ से चलाने वाली कंपनी जो है, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत पुरानी कंपनी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RSBY का पूरा नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है।
श्रम और रोजगार, ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये उन्हीं के लिए है जो रोजगार का, श्रम का काम करते हैं, गरीब वर्ग के लोग, उन्हीं के लिए ये योजना। लेकिन इसमें काफ़ी अमीर लोग और बड़े लोग भी इसका लाभ ले लेते हैं। अब उन गरीबों को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। अब जानकारी नहीं होने के कारण जो पढ़े लिखे अमीर लोग होते हैं, ये इसका पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं और गरीबों को बहुत धक्के बुक्की खाना पड़ता है। ये नहीं, वो नहीं, ये कार्ड नहीं, वो कार्ड नहीं। तो इस वजह से ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम जनता को जागरूक करने के लिए कुछ चंद बातें आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप सुने। तो भाई, भारत सरकार ने ये किन लोगों के लिए योजना बनाई गई है, स्वास्थ्य बीमा योजना, इस विषय पर हम अभी आगे बात करेंगे। भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY को शुरू की। पिछले सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना RGJAY को 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए जाने के बाद मिली सफलता के बाद सरकार ने इस योजना को राज्य के बाकी हिस्सों में लागू करने का फैसला किया है। जब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ की गई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 27 जिलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। किसने कहा था? पिछले पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि पहले तो 8 जिलों में उन्होंने शामिल किया था इस स्वास्थ्य योजना के स्कीम को। बाद में उन्होंने कहा था कि 27 जिलों में इस योजना को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि पिछले पहले चरण में अमरावती, धुले, नांदेड़, गढ़चिरौली, सोलापुर
रायगढ़ और मुंबई ऐसे 8 जिलों में उपनगरों में इस योजना को शुरू किए जाने के बाद से राज्य सरकार ने 163 करोड़ रुपए खर्च करके 55,000 मरीजों को लाभ पहुंचाया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, जिसे पहले राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना RGJAY कहा जाता था, महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य के गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा योजना, जिसके पास सरकार द्वारा जारी किए गए 4 कार्डों में से एक है अंत्योदय कार्ड, अन्नपूर्णा कार्ड, पीला राशन कार्ड या नारंगी राशन कार्ड। ये योजना सबसे पहले जुलाई 2012 में महाराष्ट्र राज्य के 8 जिलों में और फिर नवंबर 2012 में महाराष्ट्र राज्य के 8 जिलों में और फिर नवंबर 2015 में राज्य के सभी 35 जिलों में शुरू की गई थी। पहले कितने किए गए? पिछले सरकार ने 8 जिलों में इस योजना को शुरू की गई थी। फिर मौजूदा सरकार, जो बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार है ना बीजेपी सरकार, ने नवंबर 2015 में राज्य के सभी 35 जिलों में शुरू की गई थी। यह 971 प्रकार की बीमारियों, सर्जरी और उपचारों के लिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध 488 अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, जिसकी लागत प्रति वर्ष प्रति परिवार प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए केवल गुर्दे के प्रत्यारोपण के लिए 2.5 लाख रुपए तक है। 17 जनवरी 2016 तक 17 जनवरी 2016 तक 7,13,000 लाख रुपए लाभार्थी 7,13,000 लाख लाभार्थी परिवारों के मरीजों पर 1,827 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 1,180,000
लाख प्रक्रिया की गई है, जिसमें 7,33,000 लाख से अधिक सर्जरी और उपचार शामिल है। इस योजना को सफल कहा जा रहा है। देखिए, क्योंकि अस्पतालों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मरीजों को इलाज के कुछ हिस्सों पर अपनी जेब से खर्चा करना पड़ रहा है, जबकि ऐसा गरीब जनता के साथ नहीं होना चाहिए। जबकि गरीब जनता के साथ इस तरीके से दुर्दैवी घटना नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें जो लाभार्थी है, इसमें पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग काफ़ी इसका लाभ उठा रहे। जो भी स्कीम निकलती है, गरीबों को कम और अमीरों को ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि गरीबों की जनता, जो गरीब जनता होती है, उन्हें इस बातों का ज्ञान न होने के कारण से उनको सरकार की तरफ से जो भी योजना, जो भी यानी इंश्योरेंस कंपनी, बीमा योजना कंपनी को जो सरकार, हर एक सरकार, कोई भी सरकार हो, वो काम उन्हें सौंप देती है। वो अपना काम करती रहती है, किसको लाभ देना, किसको नहीं देना, किसको धक्का बुक्की मारना, ये सब उस बीमा योजना कंपनी का काम है। 1997 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर राव जोशी ने गरीब लोगों के लिए जीवनदायी योजना शुरू की, जिसमें बहुत गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्चा शामिल था। लेकिन इस योजना में कमियां थी। इस योजना में कुछ कमियां थी, ऐसा कहना है। इस योजना का इस्तेमाल मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे और कैंसर से संबंधित केवल 4 प्रक्रिया को कवर करने के लिए किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY काफी हद तक विफल रही थी, जबकि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश की आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत सफल हो गई थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने RSBY योजना को बंद कर दिया। पुरानी 1997 की जीवनदायी योजना को नया रूप दिया और इसे आंध्र प्रदेश की आरोग्यश्री योजना के आधार पर 971 प्रकार की सर्जरी उपचार प्रक्रिया को कवर किया।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम बदलकर राजीव गांधी जीवनदायी योजना, आरोग्य योजना, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम बदलकर राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना कर दिया गया। और इसे 2 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र राज्य के 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया और इसमें 5,237,000 लाख परिवार शामिल हुए। ये जिले मुंबई, ठाणे, धुले, नांदेड़, अमरावती, गढ़चिरौली, सोलापुर और रायगढ़ थे। इस योजना के तहत जुलाई 2012 से अक्टूबर 2013 के बीच 1 लाख से अधिक प्रक्रिया की गई। इस पायलट योजना की सफलता के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी 35 जिलों में इस योजना को शुरू करने का फैसला किया। इस योजना की जो पात्रता है, इस योजना की जो पात्रता है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार जिनकी आय, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है और जिनके पास अंत्योदय कार्ड या अन्नपूर्णा कार्ड, जिसको राशन कार्ड कहते हैं हम, या पीला या नारंगी राशन कार्ड, वे इस योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए पात्र है। ठीक है। इस योजना में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार शामिल नहीं है। जिनके पास सफेद राशन कार्ड है, आधार कार्ड के साथ वैध कार्ड के डेटा का उपयोग लाभार्थी परिवार को राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए किया जाता है, जिसमें परिवारों के सदस्य के नाम, उम्र और फोटो होते हैं। जब तक ये स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं हो जाता, तब तक वैध राशन कार्ड और आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र का उपयोग इस योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा देखभाल तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस योजना के फायदे इस प्रकार है। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी NIC के साथ समन्वय में इस योजना को लागू करने और निगरानी करने के लिए राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसाइटी RGJAY सोसाइटी
का गठन किया है। RGJAY सोसाइटी और NIEC ने पूरे महाराष्ट्र में योग्य अस्पतालों की पहचान की है, इसलिए उन्होंने इनके साथ गठन किया है। और उन्हें इस योजना को लागू करने के लिए सूचीबद्ध किया है। जनवरी 2016 तक 35 जिलों में 488 अस्पताल, कितने? 488 अस्पताल सूचीबद्ध है इस योजना में। NIEC और RGJAY सोसाइटी ने इन सभी अस्पतालों को लाभार्थी परिवारों के समर्पित डेटाबेस के साथ एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा। डेटाबेस के साथ एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा है। इन अस्पतालों का नेटवर्क अस्पताल कहा जाता है। लाभार्थी मरीज सीधे नेटवर्क से संपर्क कर सकता है या मरीजों के पास के सरकारी अस्पताल, जिला परिषद द्वारा संचालित या स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर द्वारा नेटवर्क अस्पताल में भेजा जा सकता है। इस योजना की प्रणाली इस प्रकार है। फरवरी 2016 में बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर 2016 में बीमा कंपनी के साथ नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए समय 130 प्रक्रिया को हटाने और योजना में 270 नई प्रक्रियाओं को जोड़ने का फैसला किया है। वरिष्ठ नागरिक नई संशोधित योजना का फोकस होंगे। सरकार महाराष्ट्र के आंतरिक क्षेत्र में छोटे अस्पतालों को समायोजित करने के लिए न्यूनतम 30 बेड के मानदंड को संशोधित कर सकती है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र के 8 जिलों पहला चरण में एक स्वास्थ्य बीमा योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना RGJAY शुरू की और बाद में महाराष्ट्र के 28 जिले यानी दूसरे चरण में पेश की गई। इस योजना को नाम बदलकर 1 अप्रैल 2017 से, ध्यानपूर्वक सुनिए, जो राजीव गांधी योजना थी उसका नाम बदलकर 1 अप्रैल 2017 से
महात्मा योजना का नाम अपना 1 अप्रैल 2017 से महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। इस योजना के शिकायतें किस प्रकार रही? इस योजना के शिकायतें इस प्रकार आगे पिछले वक्त रही। इस योजना के तहत लाभार्थी मरीज का पूरा इलाज मुफ्त और कैशलेस होना चाहिए। इसके लिए योजना सरकार के तरफ से स्वास्थ्य बीमा को सौंपी जाती है। इसमें काफी घोटाले करने वाले स्वास्थ्य बीमा वाले बैठे हुए हैं। तो इसकी जो योजना जो बनाई जाती है गौर गरीबों के लिए, ये लाभार्थी मरीजों का पूरा इलाज मुफ्त होना चाहिए, कैशलेस होना चाहिए, ऐसा सरकार के तरफ से घोषणा की जाती है। कि इस प्रकार हमने योजना बनाई गई। तो पहले सुनिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अनुसार 13% लाभार्थी मरीजों को निदान, उपचार या उपभोग्य सामग्रियों के लिए अपनी जेब से खर्चा करना पड़ा था। ये स्वास्थ्य बीमा का जो काम है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अनुसार 63% लाभार्थी मरीजों को निदान, उपचार या उपभोग्य सामग्रियों के लिए अपनी जेब से खर्चा करना पड़ा था। TISS इसका शॉर्ट फॉर्म के अनुसार इसके कारणों में कागजी कार्रवाई करने के लिए समय की कमी, योजना के योजना के लाभों के बारे में अनभिज्ञता, अस्पताल के कर्मचारियों से सहयोग की कमी आदि शामिल है। RGJAY सोसाइटी ने एक कहते हुए इस दावे का खंडन किया कि 6,62,000 लाख प्रक्रिया की गई, लेकिन केवल 6,232 शिकायतें प्राप्त हुई, जो कि केवल 0.94% है। सोसाइटी ने आगे कहा कि 6,232 शिकायतों में से 82.22% शिकायतों का समाधान किया गया। सोसाइटी ने 102 अस्पतालों का पैनल रद्द कर दिया है।
सोसाइटी ने 102 अस्पतालों का पैनल रद्द कर दिया है अभी, और 7 अस्पतालों को योजना से निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अभी 2024 में अभी शुरू है। इसके पहले राजीव गांधी जीवनदायिनी आरोग्य योजना के नाम से लोग जानते थे। उसी स्वास्थ्य स्कीम को बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अभी रखा गया है। हमें इस योजना से कोई दिक्कत नहीं है, केवल इस बात की दिक्कत है कि योजना का नाम कब बदला, क्यों बदला, किस लिए बदला। अपनी अपनी मौजूदा सरकार में ये सब काम चलते रहता है, होता रहता है। ये जो सारी योजना सरकार के तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से जो बनाई जाती है, वो लाभार्थी यानी गरीब जनताओं के लिए स्कीम को बनाई जाती है। तो हमारा यही कहना है कि जिन्हें आवश्यकता है उन्हें इस योजना का लाभ पूरी तरह से मिलना चाहिए। इसलिए केवल जनता की जागृति के लिए हमने एक वीडियो के माध्यम से इस विषय पर हमने चर्चा की, ताकि आप इस योजना का लाभ ले सके। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।